अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए, माफीनामा नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। महिला आयोग से लेकर आम लोग तक सभी उनकी काफी निंदा कर रहे हैं। हालांकि सीएम ने इसके बाद माफी मांग लिया, लेकिन बवाल अभी तक थमा नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनके इस बयान को लेकर काफी भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बेहद गलत तरीके से ये बात कही। कुछ लोग इस बयान को अश्लील तक बता रहे हैं। वहीं कई राजनेता और लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश विधानसभा में खड़े होकर इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। बिहार के सीएम के बयान ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है। देश के कई राज्यों में सीएम नीतीश के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा ने नीतीश के बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके पोस्टर फूंके। उपायुक्त कार्यालय के समीप किए गए प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के क्रम में भाजपा की प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में महिलाओं के लिए जिस प्रकार की निर्लज्ज भाषा का प्रयोग किया है उसकी भाजपा महिला मोर्चा घोर निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वालों को ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पे शिमला में, और आप सबको विदित है कि विषय क्या है। विषय है कि एक प्रदेश जो है बिहार, वहाँ के मुख्यमंत्री ने संविधान के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, वो महिलाओं के लिए जिस प्रकार का उन्होंने निर्लज्जता से जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठने का कोई हक नहीं है, ऐसी प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठने का कोई हक नहीं है जहां पर उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी है। यदि सोच महिलाओं के बारे में ऐसी होगी तो वो क्या महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे। विषय क्या था? विषय था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात हो रही थी। इतना गंभीर विषय था। गंभीरता को ना समझते हुए उन्होंने पूरी हंस के बत्तीसी दिखाते हुए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, वो भाषा ना हमने कभी सुनी है और हमें आज भी यकीन नहीं होता कि कोई पुरुष इस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए प्रयोग में ला सकता है। बहुत ही दुख की बात है और हम सब क्रोधित हैं। महिला ही नहीं, पूरा समाज क्रोधित है, पूरा भारतवर्ष क्रोधित है। इस प्रकार के जो नेता हैं उन लोगों को किसी भी जगह का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। और हमारा ये कहना है, हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि नीतीश कुमार जी आप अपना इस्तीफा दीजिए। आपकी क्षमा हमें कबूल नहीं है। क्षमा से क्या होने वाला है? क्या आपने बोला है और क्षमा भी आप कैसे कह रहे हैं? आप अगर किसी को मेरी बातों से दुख हुआ है, अगर का क्या मतलब है? आपने देखा नहीं आपकी क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो भाषा का आपने प्रयोग किया है, वो आपने एक बार नहीं, पहले आपने विधान सभा में, फिर उसके बाद आपने विधान परिषद में, और पूरे मजे लेके जिस प्रकार से उन्होंने हंस के ये बातें कही हैं, यकीन नहीं होता कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर सकता है और महिलाओं की इतनी बेइज्जती कर सकता है। हमारी ये कहना है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को इतनी संवेदनशील पोस्टों में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी आप अपना इस्तीफा दीजिए, हमें केवल वही मंजूर होगा, आपकी क्षमा हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। काम मोदी सरकार ने किया है, ये अलायंस सोचती है कि वो बहुत अच्छा काम करें, झंडा ले लेके वो दर दर घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक नेता ने, किसी एक नेत्री ने एक शब्द नहीं कहा नीतीश कुमार के इस बयान पर, एक आवाज नहीं सुनने को मिली। अरे राजनीति क्या सर्वोपरि है? क्या समाज के कोई कार्य और किसी का इस तरह का कृत्य जो है वो आपको नजर में नहीं आता? कोई पुरुष, कोई महिला नेत्री 28 पार्टियों में से, तो आप देशवासियों को मैं कहना चाहती हूँ, आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार का नेतृत्व आपको मिलने वाला है। आप सावधान हो जाइए। मोदी सरकार ही केवल आपको विकास दे सकती है, महिलाओं को सम्मान दे सकती है। ऐसे ढोंगियों से आपको बचना होगा।